महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त और शोक की छाया छाई हुई थी। चारों ओर मौन पसरा था। केवल घायल योद्धाओं की कराह सुनाई देती थी। इस युद्ध का सबसे बड़ा वीर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उनके शरीर में असंख्य बाण धंसे थे, किंतु उनके चेहरे पर किसी प्रकार की पीड़ा का भाव नहीं था। वह शांत थे, गंभीर थे, जैसे स्वयं मृत्यु भी उनके सामने ठहर गई हो। भीष्म पितामह को यह वरदान प्राप्त तो तब था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकते थे। इसीलिए उन्होंने तत्काल प्राण नहीं त्यागे। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण काल में मृत्यु प्राप्त करने वाला आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। पांडव पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ उनके पास पहुंचे। अर्जुन ने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, पितामह, हमें धर्म का मार्ग बताइए। युद्ध ने हमें विजयी तो बना दिया है, पर मन में अशांति है। अब आगे राज्य कैसे चलाए, कैसे धर्म का पालन करें, यह समझ नहीं आ रहा। भीष्म ने गहरी सांस ली और कहा, युधिष्ठिर, यह समय तुम्हारे लिए सबसे कठिन है। युद्ध जीतना सरल है, पर युद्ध के बाद राज्य चलाना उससे कहीं कठिन। राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा करना है। प्रजा ही राजा की आत्मा है। जब प्रजा सुखी होगी, तभी तुम्हारा राज्य सफल होगा। उन्होंने आगे कहा, धर्म क्या है? धर्म वही है जो सबके कल्याण में हो। धर्म का पालन करने के लिए कभी कभी अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। राजा को हमेशा सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। भीष्म के शब्द युद्ध भूमि की निस्तब्धता को चीरते हुए पांडवों के हृदय में उतरते गए। श्री कृष्ण मौन खड़े थे। उनकी आंखों में भी पितामह के लिए गहरी श्रद्धा थी। भीष्म ने युधिष्ठिर को और भी गहन शिक्षा दी। उन्होंने कहा, राज्य की शक्ति उसकी सेना या धन में नहीं होती। राज्य की सच्ची शक्ति उसके नैतिक मूल्यों में होती है। यदि प्रजा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलती है, तो वह राज्य सदैव अटल रहेगा। लेकिन जब लोभ, अहंकार और अन्याय बढ़ जाता है, तो सबसे समृद्ध राज्य भी नष्ट हो जाता है। उनका स्वर और भी गंभीर हो गया। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, शरीर नश्वर है, परंतु धर्म और सत्य शाश्वत है। इसलिए हमेशा ऐसा कार्य करो जो तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाए, न कि ऐसा जो तुम्हें मोह और पाप की ओर खींच ले। पांडव ध्यानमग्न होकर उनके उपदेश सुनते रहे। ऐसा लगता था मानो मृत्युशैया पर लेटे हुए भीष्म स्वयं जीवन का शाश्वत सत्य सुना रहे हों। समय बीतता गया। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने लगे, तब भीष्म ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की ओर देखा। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। यह देह तो नश्वर है, पर आत्मा अमर है। मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ, किंतु मेरी आत्मा सदा धर्म की रक्षा करेगी। इतना कहकर भीष्म ने ध्यान लगाया और अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से जीवन तो चला गया, पर उनके उपदेश आज भी अमर हैं। महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा बल शरीर में नहीं, आत्मा और धर्म में होता है। मृत्यु का सामना हर कोई करता है, परंतु जो मृत्युशैया पर भी धर्म और सत्य की शिक्षा दे सके, वही सच्चा महापुरुष है।